Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Today I am going to teach you about science, chapter number 3rd, class 8th. Okay, the title of the chapter is air. Okay, all one open the page number 21. Today's topic is chemical properties of oxygen. Okay, students put on finger your book activity 2. Materials required: test tube filled with ऑक्सीजन, इंसेंस स्टिक, मैच बॉक्स। ओके, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें जिन मटेरियल्स के रिक्वायर्ड है वो है आपका आपको ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है। सेकंड हो जाएगा आपका इंसेंस स्टिक मीन्स आपको अगरबत्ती लेनी है। ओके, थर्ड मटेरियल्स है आपका मैच बॉक्स मीन्स माचिस। ओके, अब यहाँ से प्रोसीजर आपका स्टार्ट होता है। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है। ओके, लाइट एंड इंसेंस स्टिक विद द मैच बॉक्स। उसके बाद आपको मैच बॉक्स से उस इंसेंस स्टिक को जलाना है। ओके, टेक दिस इंसेंस स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन। उसके बाद इस जलती हुई इंसेंस स्टिक को हमें ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है। ओके, एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर को आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, डज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज ऑक्सीजन बर्न बाय इटसेल्फ? क्या ऑक्सीजन स्वयं से जलती है? आपका सेकंड क्वेश्चन है, डज इट हैव द इंसेंस स्टिक टू बर्न? क्या वह इंसेंस स्टिक को जलने में हेल्प करती है? ओके, अब इन दोनों क्वेश्चन के आप नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में, ये आपका होमवर्क है। यू सी दैट व्हेन यू ब्रिंग द लाइटेड इंसेंस स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, इट स्टार्ट्स बर्निंग विगोरसली। ओके, आपने देखा कि इस एक्टिविटी में आपने देखा कि जैसे ही हम इंसेंस स्टिक को टेस्ट ट्यूब से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं तो वो जो इंसेंस स्टिक है वह मतलब एकदम स्टार्ट हो जाता है बर्न होना। ओके, अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से दैट ऑक्सीजन नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प इन बर्निंग। इससे हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो बर्न नहीं होती बट वो बर्न करने में हेल्प करती है। ओके, आई मीन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, डज ऑक्सीजन बर्न बाय इटसेल्फ? तो नो हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, डज इट हेल्प इन इंसेंस स्टिक टू बर्न? यस, यस हेल्प इन बर्निंग। ओके, टू क्वेश्चंस हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म टू ऑक्साइड। ओके, अब यदि हम ऑक्सीजन को मेटल्स एंड नॉन मेटल से कंबाइन करेंगे तो यह क्या बनाता है? ओके, तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, यू नो दैट व्हेन मैग्नीशियम वायर इज लाइटेड इन एयर इट बर्न विथ अ ब्राइट लाइट एंड गिव रेसिड्यू ऑफ वाइट पाउडर। अब जैसे कि हम मैग्नीशियम के वायर को यदि बर्न कर रहे हैं तो वो लाइट के साथ बर्न होने लगता है। ओके, और हमें उससे क्या मिलता है? वाइट कलर का रेसिड्यू मिलता है, मीन्स वाइट कलर का हमें पाउडर मिलता है। ओके, तो ये वाइट कलर का जो पाउडर होता है, दिस वाइट पाउडर इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये जो वाइट कलर का पाउडर है वो मैग्नीशियम का क्या है? ऑक्साइड है। ओके, यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अंडरस्टैंड? पुट ऑन फिंगर एक्टिविटी 3. Materials required: a pieces of coal, a small spoon,
heating apparatus and test tube filled with oxygen and lime water. ओके, तो एक्टिविटी 3 में आपको क्या क्या मटेरियल्स के रिक्वायर्ड है? आपको कोल के पीसेस लेने हैं और आपको स्मॉल स्पून लेना है और हीटिंग एपरेटस लेना है आपको। मीन्स जो भी गर्म करने के एपरेटस को गर्म करने के जो भी आपको यहाँ पे लगेंगे साधन वो। एंड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, और आपको लाइम वाटर लेना है, मीन्स चूने का पानी। ओके, अब यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हीट अप पीसेज ऑफ कोल इन स्मॉल स्पून एंटिल रेड हॉट। अब आपको उस स्मॉल स्पून में कोल के पीसेस को गर्म करना है, और कब तक गर्म करना है हमें इसे? जब तक वो रेड ना हो जाए। ओके, टेक दिस नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन। अब हम इसे ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाते हैं। व्हाट कलर्ड फ्लेम डू यू ऑब्जर्व? आपको किस कलर का फ्लेम दिखाई देता है, किस रंग का फ्लेम दिखाई देता है? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में? प्योर सम लाइम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको प्योर लाइम वाटर डालना है। ओके, डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की? क्या यह जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है? मीन्स ये चूने का पानी क्या ये दूधिया कलर का हो जाता है? ओके, मिल्की कलर। अब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का यदि रिएक्शन कराएंगे हम तो यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डू द सेम एक्टिविटी विद मेल्टेड सल्फर, व्हेन सल्फर बर्न्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर। ऐसा ही सेम एक्टिविटी हम सल्फर के साथ भी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को यदि हम फिर से करते हैं सल्फर के साथ तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर है वो बर्न होने लगता है। ओके, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और वो क्या बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? योर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। Uses of oxygen. Put on finger your book. Uses of oxygen. First uses is respiration. आपका ऑक्सीजन का फर्स्ट यूज़ है रेस्पिरेशन। आप सभी को पता है कि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ओके, द मेन यूजेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे मेन यूजेज ऑक्सीजन का क्या है? रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। माउंटेनर्स, एस्ट्रोनॉट्स, स्कूबा ड्राइवर्स कैरीज दिस विथ देम इन सुटेबल सिलेंडर्स। अब देखिए, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट मीन्स हो गया अंतरिक्ष यात्री, और जो माउंटेनर्स हैं मीन्स जो पर्वत पे चलते हैं, पर्वतारोही बोलते हैं जिन्हें। ओके, तो ये सभी क्या करते हैं? सुटेबल सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को वहाँ पे वो लेके जाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ओके, इन हॉस्पिटल, अस्थमा एंड हार्ट पेशेंट एंड न्यूबॉर्न बेबीज हैविंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आर गिवन ऑक्सीजन मास्क। अब देखिए, जो हॉस्पिटल में अस्थमा के पेशेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं और न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं जिन्हें ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। ओके, उन्हें सांस लेने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। ओके, योर सेकेंड यूजेज इज़ वेल्डिंग। व्हाट इज़ वेल्डिंग? तो वेल्डिंग क्या है? Mixture of oxygen and some other gases are burned to get a flame used to join metals object. अब देखिए, वेल्डिंग प्रोसेस क्या है? ऑक्सीजन और अदर गैसेस के मिक्सचर को बर्न किया जाता है एक साथ, जिससे फ्लेम निकलती है। उसका यूज़ हम मेटल ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेल्डिंग। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? अब आपका है तो यहाँ पे 2 यूजेस आपको बताए गए हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकंड इज वेल्डिंग। ओके स्टूडेंट, अब पुट ऑन फिंगर योर बुक। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड।
जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो उनमें होने वाले रिएक्शन को आपको लिखना है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने अभी पढ़ा था, स्टार्टिंग में जब आपको अमित सर ने एक्सप्लेन किया है इस रिएक्शन के बारे में, आपको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आपको इन सभी को अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन रेड हॉट कोल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब को यदि आप कोल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसे भी आपको लिखना है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन योर आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीजन के क्या क्या यूजेस हैं, इसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। योर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। ओके, पुट ऑन फिंगर योर बुक, पेज नंबर 22. Topic is uses of nitrogen. Have you ever thought what would happen if there were only oxygen gas in the atmosphere? क्या आपने कभी सोचा है कि एटमॉस्फेयर पे सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती तो क्या होता? ओनली वन गैस होती, ऑक्सीजन गैस, तो क्या होता? वुड देयर बी लाइफ? क्या हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती? Presence of nitrogen in the atmosphere decreases the action of oxygen. ओके, एयर में नाइट्रोजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन की एक्शन को क्या करती है? कम करती है। मीन्स ऑक्सीजन की सक्रियता को वो कम करती है। along with this nitrogen is quite यूजफुल टू अस। इसी रीज़न से जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सम ऑफ द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन के यूजेस दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, फर्स्ट यूजेस इज इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, सेकेंड uses is a large amount of oxygen react with hydrogen to form ammonia. अब देखिए, यदि हम लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया। ओके, अमोनिया इज़ यूज्ड टू मेक मैनी फर्टिलाइजर्स एज अ यूरिया। अब देखिए, जो अमोनिया है उसका यूज़ क्या होता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है। क्या बनाया जाता है अमोनिया से? फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक, जिसे हम क्या करते हैं? प्लांट्स पे डालते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र एज अ यूरिया, जैसे कि यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइज़र है जिसे हम प्लांट्स पे डालते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड यूजेज इज बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है ये कैसे नेचर का होता है? इनर्ट नेचर का होता है। ओके, इट इज़ यूज टू फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प। इनर्ट नेचर के होने के कारण ही हम इसे इलेक्ट्रिक लैम्प में इसे क्या करते हैं? फिल करते हैं। अब देखिए, लैम्प में फिल करने में इसका यूज़ है। अब फोर्थ यूजेस है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम फ्रेश। अब इसका यूज़ हम फूड आइटम को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने में भी करते हैं। सील पैक्ड स्नैक्स एज अ पोटैटोज चिप्स पैकेट्स ऑफ अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड्स आर फिल्ड विथ दिस गैस। ठीक है, और हम किस में यूज़ करते हैं? सील पैक्ड, जो पैकेट वाले जो चीज़ें होती हैं उसे सील करने में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटो चिप्स हो गया, है ना, और हो गया आपका चिप्स का पैकेट्स, अनकुक्ड फूड हो गया, फ्राइड फूड्स। इसको हम क्या करते हैं? इसमें पैकेट में जब इसे पैकेट में सील किया जाता है तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है। ओके, तो आपने इसके कुछ यूजेस अभी आपने देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स है। ओके, अंडरस्टैंड। इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट।
तो ये क्या करता है, ये जो फूड आइटम को हम सेल करके रखते हैं उसमें ये एयर को ऑक्सीजन से कनेक्शन होने नहीं देता, उन्हें कनेक्ट नहीं होने देता, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। योर लास्ट यूज इज लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका यूज़ हम ब्लड को स्टोर करने में करते हैं और ऑर्गन्स को भी हम स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। Air pollution means the presence of suspended particles and unwanted gases in such an amount that their presence is harmful to man and other living organism. एयर पॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का मीन्स हो गया यहाँ पे जितने भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और अनवांटेड गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंस होती हैं और वो मैंस के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ऐसा एयर जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं और अनवांटेड गैसेस होती हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन है। वही तो क्या है, एयर पॉल्यूशन। लेट अस सी हाउ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ कैन अफेक्टेड द एयर इन आवर इन्वायरमेंट। कम वे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे जो एनवायरनमेंट में है वो एयर कैसे पॉल्यूटेड होते जा रही है, आजकल के बहुत सारे इफ़ेक्ट के कारण वो पॉल्यूटेड होते जा रही है, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें पता चलेगा कि जो एयर है वो कैसे पॉल्यूटेड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल वन ओपन पेज नंबर 23. Put on finger your book. Activity 4. Materials required: white paper, oil and Vaseline. ओके, तो आपको एक्टिविटी 4 में वाइट कलर का पेपर लगेगा और ऑयल लगेगा या फिर वैसलीन। ओके, प्रोसीजर इज स्टार्ट। अप्लाई ऑयल और वैसलीन ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। सबसे पहले आपको वाइट पेपर में एक तरफ ऑयल या फिर वैसलीन लगाना है। ऑयल या वैसलीन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लीव दिस पेपर इन ओपन एयर। उसके बाद इस कागज को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, टेक केयर दैट द ऑयल और वैसलीन अप्लाइड साइड इज फैशिंग अपवर्ड्स। ओके, उसके बाद आप इसे 10 मिनट्स के लिए आप क्या करेंगे, इसे ऐसे ही उसे ओपन छोड़ देंगे। ओके, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रही है? नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो हाउ पॉल्यूटेड योर नेबरहुड इज डिफरेंट। स्टूडेंट्स एट डिफरेंट प्लेस कैन द सेम एक्टिविटी राइट योर फाइंडिंग इन टेबल 3.2 एंड देन कंपेयर योर नोट्स। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि यदि हम इसमें ऑयल अप्लाइड कर रहे हैं और उसे कुछ टाइम के लिए हम इसे ओपन प्लेस पे यदि हम 10 मिनट्स के लिए इसमें छोड़ दे रहे हैं, इसे हम रख दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ पॉल्यूटेड्स एयर के कारण उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पॉल्यूशन होगा, उसमें डस्ट पार्टिकल आके आ जाएंगे। ओके, अब
अब आप इसी एक्टिविटी को सेम अलग अलग प्लेसेस पे जाके करेंगे और इस एक्टिविटी को आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। और यहाँ पे टेबल दिया हुआ है 3.2, इसमें आप इसे कंपेयर करेंगे। ओके, 3.2 में जिस प्लेस के नेम दिए हुए हैं उसके अलावा आप और भी प्लेसेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को आप लिख सकते हैं। ओके, सी द टेबल 3.2 प्लेस, लोकेशन, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, फिर प्लेस एंड लोकेशन दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को यदि आप फर्स्ट एक्टिविटी दिया है नियर फायर प्लेस, यदि आप इस एक्टिविटी को सेम इस वाइट पेपर को आप कहीं पे फायर प्लेस है वहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व किया इसमें फिल करेंगे। सेकंड है 8 क्रॉस रोड्स। ओके, क्रॉस रोड्स पे आपने इस एक्टिविटी को किया तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नियर फैक्ट्रीज़ के पास आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। नियर द विंडोज़ ऑफ योर हाउस, यदि आप अपने हाउस पे करेंगे, विंडोज़ के पास इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं। ओके, तो इसे आपको फिल करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूशंस देयर इज़ अनदर मेथड ऑल्सो। आपको पॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए और भी अलग अलग मेथड्स के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, फॉर दिस कलेक्ट लीव्स फ्रॉम ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एज अ गार्डन, रोड्स, स्कूल, इंडस्ट्रियल प्लेसेस etc। आपको देखिए और भी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए आप अलग अलग प्लेसेस जैसे कि यहाँ पे दिया गया है गार्डन, रोड्स, इंडस्ट्रियल प्लेसेस, इन सभी से आपको ट्रीज से आपको लीफ कलेक्ट करना है। ओके, लुक एट दिस लीव्स, सी द डस्ट ऑन देम एंड ट्राई टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द डस्ट ऑन देम। आपको उन पत्तियों पे लगे हुए डस्ट के पार्टिकल्स को देखना है। आप अपने इसे उंगली से हटाकर देखेंगे कि यहाँ पे जो डस्ट जो जमी हुई है उसकी थिकनेस क्या है, उसकी कितनी मोटी परत उस पर जमी हुई है। ओके, इफ़ यू फाइंड एनी डिफरेंस ट्राई टू फाइंड द कॉजेज़। तो आपको इसमें अलग अलग प्लेसेस से लिए हुए लीव्स में आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि किसमें डस्ट के पार्टिकल्स की थिकनेस कितनी है। ओके, तो इसे आप जानने को ट्राई करिए इस एक्टिविटी को। पॉल्यूटेंट्स कैन बी ऑफ एनी वेराइटीज़, दे कैन बी सॉलिड और गैसेज, सॉलिड पार्टिकल्स और ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यहाँ पे देखिए पॉल्यूटेंट्स के रूप में अलग अलग वेराइटीज़ हो सकती हैं, कोई भी वेराइटीज़ हो सकती है। वो पॉल्यूटेंट या तो सॉलिड के रूप में हो सकता है या फिर गैसेस के रूप में भी हो सकता है। सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को ही हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, दिस पार्टिकल्स आर नॉट ओनली हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो मेक द एनवायरमेंट मिस्टी और डीम। तो ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेंट्स कर देते हैं, पॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, पॉल्यूट्स हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सम मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन एज फॉलोज, यहाँ पे कुछ पॉल्यूशंस के रीज़न दिए हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें अभी बताई है उसे आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, इसे आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखना है। और भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।